जय श्री कृष्णा। सातुड़ी तीज की कहानी। ये भादवे महीने की कृष्ण पक्ष की तीज को सातुड़ी तीज का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन सभी स्त्रियां और लड़कियां सातुड़ी तीज का व्रत करती है, सत्तू का भोग लगाती है और कहानी सुनती है। इससे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। बहुत धनवान थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। उनको यही चिंता हर समय सताती रहती थी। एक बार पड़ोस में देखा कि औरतें सातुड़ी तीज की पूजा कर रही है, तो उनसे जाकर पूछा, तुम क्या कर रही हो? औरतों ने कहा, हम सातुड़ी तीज की कहानी कह रहे हैं। वह बोली, इससे क्या होता है? औरतें बोली, अन्न हो, धन हो, लाख हो, लक्ष्मी हो, बेटा पोता परिवार बढ़े, सुख शांति रहे, अच्छा सौभाग्य बना रहे, ससुराल में सब सुखी रहे। यह सुनकर उसने व्रत करने का विचार किया और पूरी विधि पूछी। अगले वर्ष भादवे की तीज आई तो उसने एक दिन पहले सिर धोया, मेहंदी लगाई, सत्तू बनाया। दूसरे दिन तीज का व्रत रखा, कहानी सुनी, पूजन किया। पूजन कर ही रही थी कि उसने नीमड़ी से कहा कि हे नीमड़ी माता, हे तीज माता, मेरे बेटा हो जाए 9वें महीने तो मैं तेरे 100 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। तीज माता की कृपा से उसके 9वें महीने सेठानी के बेटा हो गया। बेटा होने के बाद उसने जो प्रसाद बोला था चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए, फिर भी प्रसाद नहीं चढ़ाया। अब 7 बेटों की शादी हो गई, तब भी प्रसाद नहीं चढ़ाया। शादी के थोड़े दिन बाद ही सेठानी के बेटे को नाग ने डस लिया और वह मर गया। ऐसे ही सेठानी के 6 बेटों की शादी हुई और 6 बेटों की शादी के बाद ही 6 बेटे मर गए। सेठ सेठानी दोनों दुखी रहने लगे। उन्होंने सोचने लगे, इससे अच्छा था कि अपने बच्चे ही नहीं होते। अब 7वें की सगाई की बात चली। सेठ सेठानी ने मना कर दिया। उन्हें लग रहा था कि शादी के बाद भी ये बेटा भी मर जाएगा। यह बात गांव वालों को पता लगी तो गांव वालों ने बहुत समझाया कि ऐसा नहीं होगा। सेठ जी शादी के लिए तैयार हो गए। अब सेठानी ने कहा, इसकी सगाई बहुत दूर करेंगे, सारी बहुएं आसपास के गांव की आई है। सेठ जी दूर देश में रिश्ता ढूंढने चले गए। एक गांव से दूसरे गांव में गए तो 5-7 लड़कियां मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। खेलने के बाद अपने मिट्टी के घरों को तोड़ने लगी। कह रही थी, वही खेला मैं ही मिटाया। ये बात एक लड़की को पसंद नहीं आई। उसने कहा, बांधा हुआ घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी यह सब देख रहे थे। उनको वो लड़की पसंद आ गई। उसने घर जाकर अपने उसके घर जाकर उसके माता पिता से पूछकर अपने बेटे की सगाई पक्की करके आ गए। घर आकर शादी का मुहूर्त निकलाया, विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। शादी हो गई। शादी के बाद विदा कर दिया। रास्ता बहुत लंबा था, इसलिए लड़की की माँ ने बेटी से कहा कि बेटा, तू हमेशा सातुड़ी तीज का व्रत करती थी, अब की बार रास्ते में पड़ेगी। तुम जहाँ बारात रुके शाम के वक्त नीमड़ी की पूजा करके सत्तू का भोग लगाना और रात को चांद को रख देके सत्तू का लड्डू कड़प कर ससुर जी को दे देना। उसके बाद भोजन करना, दिन भर उपवास रखना। अब धूमधाम से बारात रवाना हो गई, विदा हो गई। रास्ते में तीज का त्यौहार आया। ससुर ने बहू को सुबह कलेवा दिया तो बहू ने कहा कि आज मेरे तीज का उपवास है, शाम को नीमड़ी की पूजा करूंगी और चांद देखकर खाना खाऊंगी। शाम के वक्त हुआ तो कुएं पर नीमड़ी थी, वहाँ बारात रुकवाई। बहू ने वहाँ पर नीमड़ी की पूजा करी तो नीमड़ी माता पीछे खिसक गई। बहू बोली, माता पीछे क्यों खिसक रही हो? मैं तो हमेशा आपकी पूजा करती आई हूँ। इस पर नीमड़ी ने कहा, अब तेरा घर ये नहीं है, तेरा घर ससुराल है और तेरी सास ने बच्चा होने से पहले कहा था कि मैं 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी और भूल गई। थोड़े दिन बाद तुम्हारी सास के 7 बेटे हुए, मगर उसने 1.25 मन सत्तू नहीं चढ़ाया। उसके 6 बेटे मैंने वापस ले लिए। इस पर बहू ने कहा, माता, मेरे सारे जेठ वापस दे दो, मैं आपको 1.25 मन का सत्तू जरूर चढ़ाऊंगी, मेरी पूजा स्वीकार करो। माता बहू की श्रद्धा भक्ति देखकर प्रसन्न हो गई और नीमड़ी माता ने पूजा स्वीकार करी। उसने पूजन करके चांद को अर्घ लगाकर सत्तू कड़प कर ससुर जी को दे दिया। दूसरे दिन सुबह बारात अपने नगर लौट आई। बहू के गृह प्रवेश की तैयारी हुई। जैसे ही अंदर जाने लगी, 6 जेठ प्रकट हो गए। उनको सभी गांव वालों ने गाजे बाजे से स्वागत किया। सासू यह देखकर चकित रह गई कि बहू ऐसी सुलक्षणा आई है कि मेरे 6 बेटे भी वापस आ गए और इनको भी साथ लाई है। सासू बहू के पांव पकड़ने लगी और तो बहू ने कहा, सासू जी आप ये क्या कर रही हो? आपके बड़ों के आशीर्वाद से ही ये सब अच्छा हुआ है। सासू जी
आपने जो बोल रखा है वह पूरा करो। सासू बोली मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। इस पर बहू बोली सासू जी आपने पहले पुत्र के लिए 1.25 मण सत्तू का प्रसाद चढ़ाने का बोला था, उसे पूरा करो। नीमड़ी माता आप पर बहुत कुपित हो रही है। तब सासू को याद आई। 1 साल बाद सातुड़ी तीज आई। तब सासू माँ ने सभी बहुओं ने मिलकर सातुड़ी तीज का व्रत रखा। वह 1.25 मण सत्तू का भोग लगाकर पूरे गांव में प्रसाद बांटा। गाजे बाजे से नीमड़ी माता की पूजा करी। वह भोग लगाकर सासू ने माफ़ी मांगी। उनके घर में खूब आनंद ठाट हो गए। हे नीमड़ी माता, जैसे उसके बेटों की रक्षा करी वैसे सबकी करना। कहता न सुनता न उकारो बरता न, अपना सारा परिवार की रक्षा करना। हे तीज माता, जैसे उसकी आई वैसे सबके आना। सुख शांति बनाए रखना। पियर ससुराल में सबको सुख शांति देना, निरोगी काया देना। बेटे पोतों की बेल बधे, सबका सुहाग अमर रहे। हे तीज माता, सबकी रक्षा करना। बोलिए सातुड़ी तीज की जय।